आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी सूरत-ए-हाल एक बार फिर पूरे खित्ते की तवज्जो का मरकज़ बन चुकी है। हालिया इत्तलात के बाद सोशल मीडिया और आलमी मीडिया में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या वाकई अफगानिस्तान की फ़िज़ाइया पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की मौसर फ़िज़ाई कार्रवाई कर सकती है? इस सवाल को समझने के लिए हमें जज्बात से हटकर ज़मीनी हक़ाइक़ और फ़ौजी सलाहियतों का गैर जानिबदार जायज़ा लेना होगा। सबसे पहले हम अफगानिस्तान की मौजूदा फ़िज़ाई ताकत पर नज़र डालते हैं। अफ़गान फ़िज़ाइया इस वक्त महदूद वसाइल के साथ काम कर रही है। इसके पास ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट नौइयत के फ़िज़ाई प्लेटफ़ॉर्म्स मौजूद हैं, जिनमें MI-17 तर्ज के हेलीकॉप्टर नुमाया समझे जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर बुनियादी तौर पर फ़ौजी नक़्लो हरकत, रसद पहुँचाने, ज़ख्मी अहलकारों के इनखला और महदूद ज़मीनी मदद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें जदीद फ़िज़ाई जंग, तवील फासले के हमलों और जदीद एयर डिफेंस सिस्टम्स के मुकाबले के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं समझा जाता। इसी वजह से अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाई सलाहियत का दायरा-ए-कार काफ़ी हद तक महदूद है। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की बात की जाए तो तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। पाकिस्तान एयरफोर्स को खित्ते की सबसे मुनज़्ज़म और जदीद फ़िज़ाई अफ़वाज में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान के पास जदीद मल्टी रोल लड़ाका तैयारे, फ़िज़ाई निगरानी के जदीद निज़ाम, तवील फासले तक हदफ को शनाख्त करने वाले रेडार नेटवर्क और जदीद गाइडेड हथियारों की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। ये तमाम निज़ाम एक मरबूत नेटवर्क के तहत काम करते हैं, जहां हर तैयारा, हर रेडार और हर कंट्रोल सेंटर एक दूसरे से मुसलसल राब्ते में होता है। इसी नेटवर्क की बदौलत किसी भी मुमकिना खतरे की बरवक्त निशानदही और फौरी रद्द-ए-अमल मुमकिन हो पाता है। सिर्फ फ़िज़ाई ताकत के एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बराह रास्त फ़िज़ाई मुकाबला हकीकत पसंदाना तौर पर मुमकिन दिखाई नहीं देता। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। अफ़गानिस्तान की असल ताकत इसके लड़ाका तैयारे नहीं, बल्कि इसकी जुग़राफ़ियाई साख्त है। अफ़गानिस्तान का बड़ा हिस्सा बुलंदो-बाला पहाड़ों, तंगो वादियों, दुश्वार गुजार रास्तों और कुदरती गारों पर मुश्तमिल है। ये पहाड़ी जुग़राफ़िया ज़मीनी कार्रवाइयों के साथ साथ फ़िज़ाई निगरानी और मुस्तकिल कंट्रोल को भी इंतहाई मुश्किल बना देता है। इन इलाकों में ना सिर्फ नक़्लो हरकत मुश्किल होती है, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद हर जगह मुकम्मल निगरानी मुमकिन नहीं रहती। यही पहाड़ और वादियाँ छोटे ग्रोहों को छुपने, हरकत करने और दोबारा नज़रों से ओझल हो जाने का मौका फराहम करती हैं। तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान में कई बड़ी ताकतों को इसी जुग़राफ़ियाई हकीकत का सामना करना पड़ा है। इसीलिए दिफ़ाई माहिरीन अफ़गानिस्तान को अक्सर एक ऐसा खित्ता करार देते हैं जहां फ़ौजी बर्तरी के बावजूद मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना इंतहाई मुश्किल होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया कार्रवाइयों में सिर्फ लड़ाका तैयारों ही का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि बग़ैर पायलट फ़िज़ाई निज़ाम यानी ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी आज की जंग में एक बुनियादी किरदार अदा कर रही है। ड्रोन्स के ज़रिए न सिर्फ मुसलसल निगरानी मुमकिन होती है, बल्कि मुश्तबा इलाकों की शनाख्त, नक़्लो हरकत की निगरानी और हदफ की तस्दीक भी की जा सकती है। पहाड़ी इलाकों में ड्रोन्स की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ ज़मीनी फोर्सेस की रसाई महदूद हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद ये बात भी हकीकत है कि ड्रोन्स भी मुकम्मल हल फराहम नहीं करते। पहाड़, मौसम, महदूद विजन और तकनीकी हुदूद ड्रोन ऑपरेशंस को भी मुतासिर कर सकती हैं। ये भी समझना ज़रूरी है कि फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ किसी भी सिक्योरिटी मसले का मुस्तकिल हल नहीं होती। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों को दरपेश असल मसला सरहदी सलामती, गैर रियासती अनासिर की सरगर्मियाँ और सरहदी इलाकों में कमज़ोर कंट्रोल है। दिफ़ाई माहिरीन के मुताबिक असल चैलेंज फ़िज़ाई ताकत से ज़्यादा इंटेलिजेंस नेटवर्क, ज़मीनी निगरानी और बाहमी ताउन से जुड़ा हुआ है। अगर दोनों ममालिक के दरमियान मौसर राब्ता और मालूमात का तबादला ना हो तो किसी भी सतह पर कशीदगी बढ़ने का खतरा बरकरार रहता है। बैनुल-अक़वामी तौर पर भी इस सूरत-ए-हाल को बहुत संजीदगी से देखा जा रहा है। खित्ते में किसी भी किस्म की बड़ी कशीदगी न सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बल्कि पूरे जनूबी और वस्ती एशिया को मुतासिर कर सकती है। इसी वजह से आलमी ताकतें भी पसे पर्दा सिफारती राब्तों पर जोर दे रही हैं। ये राब्ते इस बात को यकीनी बनाने के लिए होते हैं कि हालात किसी बड़े तसादम की तरफ ना बढ़ें। एक और अहम पहलू ये भी है कि जदीद जंग अब सिर्फ हथियारों तक महदूद नहीं रही। आज की जंग में इत्तलाआत, मीडिया बयानियाँ, साइबर सरगर्मियाँ और सिफारती दबाव भी उतने ही अहम किरदार अदा करते हैं।
اکثر اوقات اصل مقابلہ میدان جنگ سے زیادہ سفارتی میز پر اور پس پردہ مذاکرات میں طے ہوتا ہے۔ اگر افغانستان کی فضائی صلاحیت کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ پاکستان جیسی منظم اور جدید فضائی فورس کا براہ راست مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود افغانستان کا دشوار گزار جغرافیہ اور غیر روایتی سیکیورٹی خطرات اب بھی ایک بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں۔ اسی لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل میں اصل خطرہ روایتی فضائی جنگ کے بجائے غیر روایتی سرگرمیوں اور سرحدی عدم استحکام کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے بھی یہ ایک مسلسل آزمائش ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی اور فضائی برتری کے باوجود زمینی حقائق کو نظر انداز نہ کرے، کیونکہ کسی بھی خطے میں پائیدار استحکام صرف فضائی طاقت کے ذریعے ممکن نہیں ہوتا۔ اس کے لیے سرحدی انتظام، سیاسی رابطے، مقامی سطح پر تعاون اور علاقائی سفارتکاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ افغانستان کے لیے بھی سب سے بڑا مسئلہ داخلی استحکام اور سیکیورٹی کنٹرول ہے۔ جب تک زمینی سطح پر کنٹرول مضبوط نہیں ہوگا، تب تک فضائی صلاحیتیں بھی محدود اثر رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک کے لیے اصل امتحان فوجی طاقت کے مظاہرے سے زیادہ اعتماد سازی اور عملی تعاون میں چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم مجموعی تصویر پر نظر ڈالیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان براہ راست فضائی جنگ کا امکان بہت کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرحدی علاقوں میں چھوٹے پیمانے کے واقعات اور سیکیورٹی خطرات مکمل طور پر ختم بھی نہیں ہوتے۔ اسی لیے آنے والے وقت میں اصل توجہ نگرانی کے نظام، انٹیلیجنس تعاون اور سفارتی حکمت عملی پر مرکوز رہے گی۔ آخر میں یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ اس خطے میں اصل مقابلہ طیاروں اور میزائلوں سے زیادہ اطلاعات، حکمت عملی اور زمینی حقائق کے درمیان ہے، اور آنے والے برسوں میں پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی یہی ہوگی کہ وہ کشیدگی کے بجائے استحکام اور تعاون کی راہ اختیار کریں، کیونکہ اس پورے خطے کا مستقبل فضائی طاقت کے توازن سے زیادہ سیاسی فیصلوں اور علاقائی امن سے جڑا ہوا ہے۔